बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मखसूस नशिस्तें केस के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच ने इंतहाई आम समाअत की है। आज साहबजादा हामिद रजा ने बड़ी जबरदस्त एंट्री दी है और पूरे केस का रुख मोड़ के रख दिया है। काजी फायज ईसा साहब को आज किस तरह जस्टिस असर बिरल्ला, मंसूर अली शाह, आयशा मलक जो है उन्होंने आज कानूनी नुकात के अंदर घेरा है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। कमर मेकन कोर्ट रिपोर्टर हैं, मौजूद हैं, ये इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कि आज कोर्ट रूम के अंदर आप मौजूद थे तो क्या वहां पे आपने किस तरह ये पूरा जो केस है अब उसका क्या रुख देख रहे हैं और क्या आज आम समाअत हुई है। बहुत शुक्रिया साहिब साहब। सबसे पहले तो ये है कि कल जो दलाइल दिए जा रहे थे, आज यकसर समाअत जो है उससे टोटली डिफरेंट हो गई है। कल ये सवाल था कि क्या मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए तो क्या सुन्नी इत्तेहाद की हैसियत, पार्टी की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था या नहीं लड़ा था, ये तमाम तर मामलात थे। बेसिकली काजी फाइज ईसा साहब ने कल कहा था कि आप साहबजादा हामिद रजा जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, उनके कागजात नामजदगी लेकर आइएगा। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में क्या लिखा था। वो पीटीआई के थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे या आज़ाद थे। जबकि यकीनी तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि काजी फाइज ईसा साहब भी शायद ये समझ रहे होंगे कि उस वक्त साहबजादा हामिद रजा साहब के पास बल्ले का टिकट मौजूद था और इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना था और उन्हें बल्ले के टिकट पे इलेक्शन लड़ना था तो उनके साथ इत्तेहाद हो सकता था। जैसे शेख रशीद भी इस बात पर राजी नहीं हुए थे, जिसके बाद शेख रशीद को भी टिकट नहीं दिया गया। मेन वजह यही थी। उसके बाद ये चीज थी सबके माइंड में कि जब साहबजादा हामिद रजा के कागजात आएंगे उसके अंदर लिखा होगा तहरीक इंसाफ, तो फिर ये सवाल पैदा हो जाएगा कि जब आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो इसका मतलब है कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और अब जब तहरीक इंसाफ में आप शामिल हो गए तो उसके बाद आजाद डिक्लेयर हो गए, तो फिर आप दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं। तो इस नुक्ते पर घेरने का जो प्लान था ना, वो एकदम बाजी पलट दिया साहबजादा साहब ने। और जब इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी इनके कागजात में लिखा हुआ है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं, अब उस वक्त एक तरह से जो लाइक माइंडेड जजेस थे ना वो सटपटा गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें, क्योंकि पूरी की पूरी गेम ही पलट गई। और वो नुक्ता जिसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही, जिसके ऊपर बातें कल पूरा दिन समाअत होती रही, वो नुक्ता एकदम यकसर तब्दील हो गया और सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया कि जब साहबजादा हामिद रजा ने अपनी कागजात नामजदगी के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, तो फिर उन्हें इंतखाबी निशान घोड़ा क्यों नहीं अलॉट किया गया, फिर उन्हें आजाद डिक्लेयर क्यों किया गया। क्योंकि अगर एक सीट उस वक्त के इलेक्शन में ये मान ली जाती है कि साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे और वो जीते हुए हैं, तो फिर तब से पार्लिमानी पार्टी तस्वुर होगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उसको फिर सीटें जो देने का की जो कुछ रास्ता है वो सारे का सारा हमवार होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस नुक्ते के ऊपर जब अंदर बहस चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठ खड़े हुए कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो किसी भी उम्मीदवार को आजाद डिक्लेयर कर दे, जबकि उसने अपने कागजात नामजदगी के अंदर पार्टी का नाम लिखा हुआ है। दबाव का भी जिक्र हुआ था, ये क्या बात हुई थी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ये साहबजादा हामिद रजा साहब से ये सवाल किया गया कि आपने फिर पार्टी टिकट जमा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि वो आपका जमा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे ऊपर प्रेशर था, दबाव था, आपको भी पता है मार धाड़ चल रही थी, गिरफ्तारियां और सारे मामलात थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे टिकट जमा करवाने का मौका ही नहीं दिया गया और मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि मैं टिकट जो है वो जमा नहीं करवा सका। लेकिन ये नुक्ता बड़ा ही अहम और बड़ा ही मजबूत है कि उनके कागजात नामजदगी के अंदर उनकी अपनी जमात का नाम शामिल है। अब इस नुक्ते को अगर सुप्रीम कोर्ट मानती है तो भी मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में, तहरीक इंसाफ के भी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में मजबूत हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते को नहीं मानती तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो गलत तशरीह की थी, जो कल जिक्र हुआ था बल्ले वाले केस के फैसले का, जिस पर बड़ी सर्द महरी से काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि जी अगर मेरे फैसले पर सही अमल नहीं हुआ या उसकी तशरीह सही नहीं की गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अंदाजा करें कि मुल्क का ये एक बड़े अफसोसनाक पहलू है जिस चीफ जस्टिस बैठ कर कह रहा है कि अगर आपने मेरे फैसले की गलत तशरीह कर भी लिया तो कोई बात नहीं भाई, आपके लिए कोई सजा नहीं। भाई आपके सामने बैठे हुए वो बंदे, उनको बुलाएं, सामने खड़ा करें कि मैंने क्या फैसले में लिखा था कि ये सारे लोग आजाद हैं। तो पूछना चाहिए था कि आपके फैसले के ऊपर गलत अमल दरामद हुआ, उसका गलत इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह की, उसका पूरी जमात को नुकसान हुआ, करोड़ों वोटर मुतासिर हुए,
एक क्योस जो है वो क्रिएट हुआ, फिर इलेक्शन में उन मामलात के ऊपर इतने बड़े धांधली के बाजार गर्म किए गए। तो मेरे ख्याल में ना ये धांधली की अगर जितनी भी बात करें तो धांधली की शुरुआत से लेकर धांधली के तहफ़्फ़ुज़ तक काजी फाइज ईसा ऑन बोर्ड है। और दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब की कमजोरी की वजह से ही अदलिया के ऊपर इस वक्त ये सारे का सारा बुरा वक्त जो है वो आ चुका है। अगर ये काजी फाइज ईसा साहब कमजोरी ना दिखाते तो मेरे ख्याल में अदलिया के ऊपर इतना बुरा वक्त इस वक्त मौजूद ना होता। दूसरी तरफ, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर हम बात करें मखसूस नशिस्तों की, तो जस्टिस आयशा, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब वाज़ेह तौर पर इस वक्त इस नुक्ते पर खड़े हैं कि आज़ाद डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अब गोंदल साहब, अगर इस गलती को रेक्टिफाई कर दिया जाता है, इस गलती को दुरुस्त किया जाता है, तो फिर मामला वहीं से शुरू होगा। ये 13 रुकनी बेंच पहुंच जाएगा 13 जनवरी के फैसले पे। फिर उस फैसले को देखा जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन जब इन चीज़ों को अनडू करेगा, सारी गलतियों को रेक्टिफाई करेगा, तो फिर अगर ये मान लें कि साहबजादा हामिद रजा की जो कागजात नामजदगी हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद लिखा हुआ है, तो फिर ये भी मान लें कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, उनके भी फॉर्म के अंदर तो तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बल्ले का टिकट जमा कराना था, और जिस दिन बल्ले का टिकट जमा कराना था उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला छीन लिया। लेकिन उनके कागजात नामजदगी के अंदर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो अगर ये बात मानेंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के लोग जिनसे बल्ला छीन लिया था, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में लिखा था अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ, और ये नुक्ता मान लिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्टें भी जमा करवाई, तो फिर लिस्टों वाली जो एक शर्त है वो भी खत्म हो जाती है। अच्छा, वो नुक्ता मुकम्मल हो जाता है। बैट्समैन वाला दरमियान के अंदर जो सीन बना है, अब उसको चूंकि नहीं तस्लीम किया गया ना, तो एक तरफ जो आर्टिकल 63A लगाने की आज बार बार जो है वो कर रहे हैं जस्टिस मंदोखेल, ये क्या मामला है? देखिए, वो ये कहते हैं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने अंदर लिखा हुआ है कि वो सुन्नी इत्तेहाद के रुकन है और उसके बाद वो इससे मुकरते हैं, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 63A उनके अप्लाई पर, क्योंकि पार्टी का मुनहरिफ तस्वुर किया जाएगा, तो वो इस तनाजुर में इस चीज़ को कह रहे थे। लेकिन अगर हम पहले जो मैं बात कर रहा था वो भी इसी तरफ जा रही थी, मेरे बिल्कुल ही माइंड से निकल गई आपके सवाल के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह और जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने बात की कि हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, उनके पास पावर नहीं, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर बात जब टोकी गई तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने चीफ साहब को कहा कि थोड़ा सा हमें भी आप जो है वो बोलने दें, हमने आइन के मुताबिक चलना है। ये काजी साहब किस आइन पे चलने की बात कर रहे हैं? काजी साहब जिस आइन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस आइन के मुताबिक आज तक मेरे ख्याल में उन्होंने फैसले नहीं दिए। बल्ले वाला जो फैसला दिया था ना गोंदल साहब, उसमें काजी साहब ने तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन को मुकद्दम रखा था पाकिस्तान के आइन के ऊपर। तो ये उनका लेवल है। उन्होंने कहा कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए हम आपसे बल्ला ले रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 187 जो है कंप्लीट जस्टिस कहता है, राइट टू एसोसिएशन देता है, वो उसके ऊपर अगर फैसला करते तो बल्ला जो है वो कभी ना छीनते। अब आते हैं जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो आज मैदान मारा। मैं कहता हूँ आज उन्होंने कल वो एक क्लिप चल रहा था सलमान अकरम राजा साहब का कि काजी फाइज साहब ने कहा कि हम आपकी अजम्पशंस पे तो नहीं चल सकते। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा तो ना चले, आप कानून के मुताबिक चले, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर इस तनासुब की बात हो रही थी कि जो सीटें हैं वो किस तनासुब से किसी पार्टी को मिलेंगी। इसके ऊपर जब बात हो रही थी, काजी फाइज ईसा साहब ने बीच में टोका। जैसे ही जस्टिस आयशा को टोका तो जस्टिस आयशा कहती है कि चले फिर एज अ चीफ जस्टिस आप ही हमें बता दें कि वो तनासुब क्या होगा, किस तरह से हम सीटें बांटेंगे। एक तो ये मामला हुआ, फिर आखिर पर दिलचस्प मामला हुआ ना, जिसके बाद वक्फा कर दिया, समात में वक्फा कर दिया, मतलब मैं कहता हूँ कि काम जो है ना खराब हो गया। वो ये हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब आइन और कानून का जो राग अलाप रहे थे, उसके दौरान उन्होंने दो लोगों को ताना मारा। एक तो मखदूम अली खान साहब कि आप डिक्टेटर के दौर में अटॉर्नी जनरल बने थे, अगर आप कानून और आइन के मुताबिक चलते तो आप अटॉर्नी जनरल ना बनते, आप उस वक्त फायदे उठाते रहे और कोई मिनिस्टर बन गया। अब ये वाला ताना उन्होंने अतर मिनल्ला साहब को मारा, क्योंकि उस वक्त अतर मिनल्ला साहब पंजाब में किसी मिनिस्टरशिप उनके पास थी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला फौरन बोले, उन्होंने कहा कि आइन और कानून की अगर बात करें ना, तो माजी में भी बहुत से लोगों से गलतियां हुई हैं। वी हैव
उन्होंने ये कहा कि हमने पूरा जो इंसानी हकूक का पूरा हमारे पास इख्तियार है, हमने उसको दफना दिया है। उन्होंने लफ्ज वी हैव बरीड इट, तो उन्होंने कहा हमने दफना दिया है। अगर आप आइन, कानून और इंसानी हकूक की बात करते हैं तो फिर सबसे अहम तरीन केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, वो 8 फरवरी के इलेक्शन का केस है, जिसमें करोड़ों लोगों के इंसानी हकूक, करोड़ों लोगों के वोट के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र है। तो उसको सबसे पहले होना चाहिए समाअत के लिए मुकर्रर, और फिर आप कहें कि हम आइन और कानून के ऊपर बात कर रहे हैं। जब इतनी बात हुई है तो जस्टिस मंसूर फिर बीच बचाव कराने आ गए। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम जो है वक्फा कर लें और चाय के बाद जो है वो दोबारा मिलते हैं। तो फिर उसके बाद अब समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। जी, ये आपको कमर मेकर साहब ने पूरा जो समाज का अहवाल बयान किया है। बुनियादी तौर पर जो है वो आज चूंकि साहबजादा हामिद रजा ने पूरी जो गेम है उसको तब्दील करके रख दिया है, और जो हम ख्याल जजद हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन एक तरफ बैरिस्टर गौर तहरीक इंसाफ के उनका लिखा हुआ है कि वो पार्टी के मेंबर हैं, और दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके पास है। लेकिन जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने भरपूर तरीके से, मैं सिर्फ आखिरी जो गुफ्तगू हुई है उसको सिर्फ मैं दोहराना चाहूँगा। अदालत को, अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमान में जनरल नशिस्त होगी। वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। जस्टिस मंदोखेल ने ये फौरन जो है रिमार्क्स दिए। फिल वक्त साहबजादा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। इंतखाबी निशान का पार्टी की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं, ये अतर मिनल्ला साहब ने बताया है। फिर आयशा मलक साहिबा जो है उन्होंने कहा कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था, लेकिन किसी ने इस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। अपीलों पर यह नुक्ता भी नहीं उठाया गया। तो जो नुक्ता नहीं उठाया गया वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इंटर हुए, उन्होंने कहा कि कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए वो उन्हीं तक महदूद रहेंगे। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। मतलब यह है कि जहां पर भी काजी साहब समझते हैं कि उनका जो नुक्ता नजर है वो थोड़ा सा जजेस का मुख्तलिफ आ रहा है तो वो फौरन जो है वो हिस्सा लेते हैं उसके अंदर। बहरहाल आज ये पूरी सूरत हाल, ये अभी कैमरे लगे हुए हैं, आपको दिखाया था कि यहाँ सब ने अभी गुफ्तगू की, और साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो गुफ्तगू की वो पहली वीडियो के अंदर जो है वो सारी जिस तरह उन्होंने गेम तब्दील किया है वो वीडियो पहले इससे मैं लगा चुका हूँ, वो भी आप समाप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।